सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है उज्जवल। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कंप्यूटर की हिस्ट्री और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हों, या फिर जो बच्चे कॉलेज में हैं, या जैसे बीसीए, बीटेक, एमसीए, या किसी भी प्रकार का कोर्स हो जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, आप मेरी इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो नॉलेज में। ठीक है, तो चलो समझते हैं टू द पॉइंट कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या रही, जनरेशन क्या रहा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर मतलब बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, और ये क्या है? एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन यहाँ पे, और कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ये। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होता है, जो क्या करता है, कुछ इनपुट लेता है और कुछ प्रोसेस के बाद क्या करता है, ये कुछ आउटपुट हमें प्रदान करता है। यानी कि ये एक ऐसा यंत्र होता है जो एक यूजर से इनपुट लेता है और कुछ प्रोसेस के बाद हमें क्या करता है, कुछ आउटपुट प्रदान कराता है। डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का इनपुट उसमें दे रहे हो। राइट। आई होप ये बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है, कंप्यूटर की उत्पत्ति हुई कैसे, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा आया, ये सारी चीज़ें हम समझने वाले हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री में। तो सबसे पहला जो हमारा कंप्यूटर था, वो था हमारा सबसे पहला कंप्यूटर अवेकस कंप्यूटर। ठीक है, अवेकस सबसे पहला कंप्यूटर था। अगर एग्जाम में आपको कहीं भी अवेकस दिखता है और फर्स्ट कंप्यूटर पूछे जनरेशन इसमें हिस्ट्री में, तो आपको यह क्या करना है, अवेकस पर टिक लगानी है। अब डेवलप किसने करा था? तो इसके जो पिताजी कौन थे, फादर, यानी कि फादर जो थे वो थे टीम करेनर। टीम करेनर अवेकस के अवेकस को इन्होंने डेवलप किया था चाइना में। चाइना में इन्होंने बनाया था 1602 में। और ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसे गिनता के नाम से भी जानते हैं। दोनों का मतलब वही, नीचे मैं इमेज में दिखा भी दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसका जो काम क्या था, बेसिकली इसका जो काम था वो था प्लस का और माइनस का, यानी और स्क्वायर रूट निकालना। यानी कि एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना और स्क्वायर रूट निकालना। यहाँ पे ये रहा स्क्वायर रूट। ठीक है, चलो इस चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ इमेज के द्वारा। ये जो कंप्यूटर था इसी को ही हम अवेकस कंप्यूटर बोलते थे। ठीक है, अवेकस कंप्यूटर। इसमें क्या होता था, इसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इनको ये जो मोती जैसे कुछ कुछ रेड और ये ब्लू कलर के हैं, इनको लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करते थे। कुछ इस प्रकार से हम इसे चलाते थे। इसके बाद जो सेकंड कंप्यूटर आया था वो आया था हमारा नेपियर्स फोन्स। नेपियर्स फोन्स हमारा कौन सा कंप्यूटर था, सेकंड कंप्यूटर आया था। इसको बनाया किसने था, यानी कि ये किसके द्वारा बनाया गया था, तो जोन नेपियर के द्वारा इसे बनाया गया था। 1617 में बनाया था इसे। इसका टाइप जो था मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस था ये, मैनुअल कैलकुलेटिंग डिवाइस। और इसका जो काम क्या था, काम था इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दो काम करता था ये। अब मटेरियल की बात करें कि बना कैसे था, ये जो कंप्यूटर बना था वो बना था बेसिकली हड्डी और लकड़ियों की मदद से बना था ये कंप्यूटर। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण था इसमें, ये क्या करता था, कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होती थी, बड़ी बड़ी यानी कि जटिल टाइप की जो कैलकुलेशन होती थी, उनको ये क्या करता था, ये इजीली मतलब इजी बनाता था। इसीलिए हम इसका यूज करते थे उस टाइम पे। ठीक है, और इसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के विषय देखा जाए तो ये क्या था, डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कैलकुलेटिंग मशीन। यानी कि क्या करती थी, हमें ये जल्दी से फास्ट इनपुट मतलब आउटपुट देती थी। और ये इमेज आप देख सकते हो, ये इसी कंप्यूटर की इमेज है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ नंबर दिए हुए हैं, और यहाँ पे भी कुछ कुछ नंबर दिए हुए हैं, इन्हीं की मदद से हम इसे चलाते थे। इसके बाद जो तीसरा कंप्यूटर आया, वो हमारा तीसरा कंप्यूटर था हमारा पास्कल लाइन कंप्यूटर आया। पास्कल कंप्यूटर,
पास्कल जो कंप्यूटर था वो ब्लेजी पास्कल जी ने डेवलप करा था इसको, 1642 में बनाया था। इसका जो काम था वो था मैकेनिकल कैलकुलेशन डिवाइस करना, ठीक है? मतलब मैकेनिकल कैलकुलेटिंग। और इसका जो काम था, यहाँ पे जो काम दिया है वो है प्लस का, यानी कि एडिशन करना और सब्ट्रैक्शन करना। इसमें क्या होता था इस कंप्यूटर में, गियर्स लगे होते थे और कुछ व्हील्स लगे होते थे, ठीक है? गियर्स और कुछ व्हील्स की मदद से हम इसे ऑपरेट करते थे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस कंप्यूटर में मैकेनिकल, मतलब ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर था उस टाइम का, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताने वाला था इसमें, कि आप देख सकते हो इमेज के अंदर, इमेज में आप देख सकते हो क्या होता था इसमें, कुछ कुछ व्हील्स लगे होते थे। आप देख सकते हो ये एक व्हील्स हो गया, एक ये व्हील्स हो गया, एक ये व्हील्स हो गया। इनको हम क्या करते थे, लेफ्ट या फिर राइट रोटेट करते थे, और हमें जो हमारा आउटपुट मिलता था वो यहाँ इन जगहों पे मिलता था हमारा आउटपुट। ये जो आपको दिख रहे होंगे वाइट वाइट कलर के कुछ कुछ, इनके ऊपर कुछ नंबर बन जाते थे ब्लैक कलर के, और हमें यहाँ पे क्या मिलता था, हमारा आउटपुट। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हमारा जो तीसरा कंप्यूटर आता है वो आता है हमारा मार्क वन। मार्क वन जो कंप्यूटर था, इसको किसने बनाया था, तो हॉवर्ड आइकिन ने बनाया था, 1944 में इसे बनाया था। ये सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था, यानी कि पहला ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इसका मतलब होता है कि बिजली से चलने वाला पहला यंत्र बना ये। और इसका जो यूज होता था, कहाँ पे वो यूज होता था, तो जो मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन होती थी उनको सॉल्व करने के लिए होता था। और वर्क कैसे करते थे इस पे, तो पंच कार्ड, यानी कि पंच कार्ड की मदद से और स्विच की मदद से इस पे काम करते थे। और ये एक स्केल जैसा आपको नीचे इमेज में दिख भी रहा होगा, एक स्केल जैसा ये था, ऑटोमेटिक कंप्यूटर था ये उस टाइम पे। और इस पे क्या होता था, इस पे मोर देन वन यूजर काम करते थे, देख सकते हो आप इमेज में, एक स्केल जैसा ही ये दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा जो कंप्यूटर था, ये कौन सा कंप्यूटर था, मार्क वन, मार्क वन कंप्यूटर। क्लियर? तो ध्यान रहे चीज़, इसमें क्वेश्चन में आता है इसमें से कोई भी चीज़, तो आपको इजीली टिक कर देनी है। इसके बाद आता है हमारा एनिक कंप्यूटर। एनिक कंप्यूटर, एनिक कंप्यूटर, एनिक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। 1946 में इसे बनाया था। और ये हमारा, ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यानी कि बिजली से चलने वाला ये भी एक कंप्यूटर था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये वैक्यूम ट्यूब, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, इसमें क्या होता था, वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, वैक्यूम ट्यूब इसमें लगे होते थे। और ये क्या करता था, इसका जो काम था वो था कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सॉल्व करना, यानी कि बड़ी बड़ी जो मैथ की जो प्रॉब्लम होती थी उनको सॉर्ट आउट करता था। फीचर्स क्या थे, मतलब क्या क्या सुविधाएं थी, ये क्या था, वेरी लार्ज था, मतलब बहुत बड़ा था साइज में। और क्या था, हाई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट ये क्या करता था, लेता था। और बहुत ज़्यादा ये हीट भी हो जाता था, मोर मोर प्रोड्यूस्ड मोर हीट, मतलब क्या होता था, ये बहुत ज़्यादा हीट भी होता था, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था ये। ठीक है, और ये क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला एक ऐसा बहुत, मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर बना जो कि बिजली से चलने वाला पहला यंत्र था, और बहुत हीट होता था। और वैक्यूम ट्यूब वाली जो बात है मैं आपको नीचे एक इमेज में मतलब समझाता हूँ। इसके बाद आता है हमारा एडवेक कंप्यूटर, एडवेक कंप्यूटर। ठीक है, एडवेक कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर कहीं भी दिखे आपको क्वेश्चन में, तुरंत टिक कर देनी है। इसको बनाया कब था, तो 1951 में। ठीक है, और इसका जो टाइप था वो क्या था, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी कि इसमें भी वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, दूसरी चीज़। और इसका जो यूज था वो क्या था, डेटा प्रोसेसिंग एंड कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता था। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी इसके अंदर, ये डेटा स्टोर के लिए, यहाँ इसे क्या हो गया, या इसे मेमोरी मिल गई। ठीक है, मेमोरी स्टोरेज के लिए, ये इसकी सबसे खासियत बात है। आप देख सकते हो एडवेक जो कंप्यूटर था वो कैसा था, दिख रहा होगा आपको इमेज में, इस प्रकार का होता था ये हमारा एडवेक कंप्यूटर। ठीक है,
अब हम देखते हैं अपने कंप्यूटर की जनरेशन। तो कंप्यूटर की जनरेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। तो हमारी जो जनरेशन होती है बेसिकली वो 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। बट हम समझेंगे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन से। फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो 1940 से लेके 1956 तक रही। और फर्स्ट जनरेशन में जो पहला जो कंप्यूटर जो हमारा उसमें जो यूज हुई थी, क्या चीज़ यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी। मेन चीज़ है ये, ध्यान रखने वाली है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब क्या होती थी? तो वैक्यूम ट्यूब आप देख सकते हो, ये वैक्यूम ट्यूब है, ये हमारी वैक्यूम ट्यूब है। और इस कंप्यूटर में क्या होता था, बहुत सारी यानी कि हजारों की तादाद में ऐसे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे। और ये इस कंप्यूटर को क्या करते थे, बहुत हीट कर देते थे। बिना एसी के इसे हम ऑपरेट नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस वजह से मतलब इसमें एसी की ज़रूरत हमें पड़ती थी। स्पीड की बात करें तो 10 की पावर माइनस के 3 मिली सेकेंड इसकी स्पीड होती थी। और इसमें जो स्टोरेज के लिए क्या यूज होता था, स्टोरेज के जो लिए यूज होता था वो होता था हमारे पास मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम कौन सा होता है, चलो देख लो, ये मैग्नेटिक ड्रम ही है, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ कुछ छोटी छोटी वायर लगी हुई हैं और यहाँ पे एक डिवाइस लगा हुआ है और एक पूरा ड्रम है। इसमें डेटा स्टोर होता था उस टाइम पे, इसे उस ज़माने की मेमोरी भी आप बोल सकते हो कि इसमें डेटा स्टोर होने के लिए मैग्नेटिक ड्रम का यूज करते थे। राइट, वैक्यूम ट्यूब को डेवलप किसने करा था? तो वैक्यूम ट्यूब को ली डे फॉरेस्ट ने डेवलप करा था 1904 में। इसका साइज था वो कैसा था, साइज बहुत लार्ज था और मोर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट लेता था और बहुत ज़्यादा ये हीट भी प्रदान करता था। दूसरी चीज़ इसमें कि इसमें मोर देन वन यूजर इसे यूज करते थे। और इसका जो यूज होता था कहाँ होता था, ये साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता था। इसके मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल देख सकते हो, एनिएक हो गया, एडवैक हो गया, यूनिवैक हो गया, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आई होप कि ये यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन में 1956 से 1963 तक हमारा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर आया। इस कंप्यूटर में क्या होता है कि मैग्नेटिक ड्रम जो पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में लगाते थे उसको हटा के हमने क्या करा, ट्रांजिस्टर का यूज करा। क्लियर, और ट्रांजिस्टर का हमने यहाँ पे यूज करा। सॉरी, ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये हमने क्या करा था, वैक्यूम ट्यूब को हटा के, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को हटा के यानी कि इसको हटा के मैं दिखा देता हूँ आपको, इस चीज़ को हटा के यहाँ से इसे हटा के ट्रांजिस्टर का हमने यूज करा। ट्रांजिस्टर कौन सा होता है, ट्रांजिस्टर ये वाला। ठीक है, ये ये है ट्रांजिस्टर, इसका हमने यूज करा। और मेमोरी स्टोरेज के लिए मैंने मेमोरी यूज करी, फिर यहाँ पे ड्रम को हटा दिया गया। और लैंग्वेज कौन सी यूज होती थी, तो असेंबली लैंग्वेज का यूज करने लगे। स्पीड हमारी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है, 10 की पावर माइनस 6। और ये साइज में क्या हो गई, ये जो कंप्यूटर हमारे साइज में छोटे हो गए फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, और कम हीट वाले हो गए और मोर रिलायबल यानी कि भरोसेमंद भी हो गए उसके कंपैरिजन में। ठीक है, साइज घट गया इसका, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। कौन कौन से कंप्यूटर ऐसे हैं जो इस सेकंड जनरेशन में आते हैं, तो आई वी एम 1401 हो गया, आई वी एम 7094 हो गया, एटलस हो गया, और हनीवेल कंप्यूटर भी इसी में शामिल है। तो आप देख सकते हो, ट्रांजिस्टर भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आई होप कि ये बात भी क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर को। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। 1964 से 1971 तक हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर रहे। टेक्नोलॉजी जो यूज हुई थी उसमें कौन सी हुई थी, आईसी, आईसी का यूज हुआ। और आईसी को डेवलप किसने करा था, तो जैक किल्वी जी ने इसे डेवलप करा था। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि आईसी को किसने डेवलप करा था और किस जनरेशन में करा था, तो जैक किल्वी। ठीक है,
अब देखते हैं इसके साइज़ के बारे में, तो साइज़ क्या हो गया इसका, थोड़ा छोटा हो गया। जैसे-जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, वैसे-वैसे क्या होने लगा, साइज़ इनके छोटे होने लगे और स्पीड में मतलब स्पीड फ़ास्ट होने लगी और स्पीड इसकी कितनी हो गई, 10 की पावर माइनस 9 नैनो सेकंड हो गई, ठीक है? 9 नैनो सेकंड हो गई। लैंग्वेज इसमें हाई लेवल का यूज़ होने लगा, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी इन कंप्यूटर के अंदर। एक यूज़र इसे यूज़ कर सकता था, पहले क्या होता था, बहुत सारे मतलब मल्टीपल यूज़र इस पे काम करते थे, जब काम होता था कंप्यूटर पे। और अब क्या हो गया, अब एक यूज़र कर सकता है और ये स्पीड में तो फास्ट हो गए और ये थोड़े सस्ते हो गए रेट के कंपैरिजन में। और यहाँ से ही हमें कंप्यूटर में कीबोर्ड, मॉनिटर को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि ये थर्ड जनरेशन ही ऐसी जनरेशन है जहाँ से हमें कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और ये सब सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई, यहीं से इनकी उत्पत्ति हुई थी। और एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल में देख सकते हो आप कि IBM 360 और PDP 8, ये सभी कंप्यूटर कौन से हैं, हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। इनका यूज कहाँ होता था, इनका जो यूज होता था वो बेसिकली ऑफिस के लिए और कॉमर्शियल वर्क के लिए यूज होता था। और मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इमेज है, ये हमारी आईसी होती थी उस टाइम पे, ठीक है? तो ये हमारी आईसी है और आप देख सकते हो यहाँ पे पिन लगी हुई हैं, ये पिन लगी हुई हैं, इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इसे यूज कर पाते थे। इस कंप्यूटर के बाद फिर हमारा कंप्यूटर आता है, हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है? टेक्नोलॉजी की बात करें, सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी यूज कौन सी हुई थी इसमें, तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ इसमें। आईसी को हटा के क्या करा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करा, या फिर बोल सकते हो सेमीकंडक्टर का यूज करा, ठीक है? इसकी खासियत बात क्या रही और ओल्ड कंप्यूटर से, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से, इसका साइज छोटा और हो गया और स्पीड इसकी बढ़ गई और पर्सनल कंप्यूटर भी इसे बोल दिया गया। मतलब जैसे लैंग्वेज के बारे में बात करें तो C++ जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजों का भी यहाँ पे यूज होने लगा। अब एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, LSI। ये हमारी क्या होती है, ये हमारी एक सर्किट होती है। इसका मतलब होता है कि स्टोरेज के लिए हमने LSI का यूज करा। हमने क्यों यूज करा, आईसी की जगह पे, यानी इसकी जगह पे यूज करा। क्यों यूज करा, क्योंकि LSI की जो कैपेसिटी थी वो क्या थी, वो ट्रांजिस्टर, इसमें 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर इसमें डेटा स्टोर हो सकता था, ठीक है? ट्रांजिस्टर वाले कौन सा ट्रांजिस्टर जी, ये इसके कंपेयर मतलब जितना डेटा इसमें यूज हो सकता है ना, इस वाले में 3 लाख डेटा मतलब इस वाले में स्टोर हो सकता है इसमें। ये इमेज जो आप देख रहे होंगे इसमें, ठीक है? इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आपने देखा भी होगा, ठीक है? और फिर नेटवर्क भी हमें यहीं से ही मिला, जैसे लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क, पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसी चीज़ें हमें यहीं से मिली। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, डेस्कटॉप, लैपटॉप और IBM PC जैसे कंप्यूटर एग्जाम्पल में हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। कहाँ यूज होता था इनका, तो इनका यूज होता था होम के लिए, ऑफिस के लिए और एजुकेशन के लिए इनका यूज़ होने लगा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और किसी भी क्वेश्चन को आप छोड़ोगे नहीं अगर एग्जाम में दिखता है। उसके बाद हम आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे, ठीक है? फिफ्थ जनरेशन पे हम आते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, जो अभी प्रेजेंट में जो चल रही है ना जनरेशन, ये हमारी फिफ्थ जनरेशन ही है। टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होने लगी इनमें, तो AI का यूज होने लगा, ठीक है? आप देख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होने लगी आजकल, देख रहे होंगे आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा AI। एक होता है VLSI, एक होता है ULIC, ठीक है? आने वाली वीडियो में इनकी फुल फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। फिलहाल जो कंप्यूटर की वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं। फीचर क्या है इसके, तो स्मार्ट कंप्यूटर हो गए और लर्निंग एबिलिटी इनकी थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई, मतलब यूजर की। और लैंग्वेज की बात करें तो C++, जावा और जावा स्क्रिप्ट और पाइथन जैसी लैंग्वेजों का यूज होने लगा। एग्जाम्पल में देखें, जैसे AI सिस्टम, रोबोट्स हो गया, या सुपर कंप्यूटर, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी सारे कंप्यूटर हमारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर रहे। इनका जो यूज कहाँ होता है, इनका जो यूज होता है वो रिसर्च के लिए, ऑटोमेशन के लिए, या फिर स्मार्ट सिस्टम बनाने के लिए इनका यूज होता है। आप देख सकते हो इमेज में, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में जो कंप्यूटर चल रहे हैं वो हमारे AI बेस्ड चीज़ों से रिलेटेड ही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये कंटेंट
अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगली जो वीडियो होगी वो भी जल्द ही आने वाली है, तो इसे फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।